नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद सोमवार को फ्लोरिडा में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। ये जानकारी ट्रंप चुनाव अभियान में जारी की। भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा बयान दिया। पोम्पियो ने कहा कि चीन ने भारत से लगती उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात कर दिए। चीन ने कोरोना पर एक बार फिर अमेरिकी आरोपों को खारिज किया, जिसमें अमेरिका ने चीनी लैब से कोरोना फैलने का आरोप लगाया। चीन ने कहा अमेरिका ने राजनीतिक वायरस फैलाया, चीन पर कोविड-19 का धब्बा लगाया जो ठीक नहीं। कोरोना को लेकर टाइम मैगजीन ने ट्रंप सरकार की आलोचना की। पत्रिका में कवर में ये बताने की कोशिश की कि अमेरिका में स्थिति सबसे भयावह है। कवर पेज के बीच में व्हाइट हाउस बना है, जिसमें 4 चिमनियां वायरस का गुबार ऊपर छोड़ रही हैं। यूरोप के कई देशों में दूसरी लहर से WHO ने चिंता जताई। 24 घंटों में यूरोप में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जो नया रिकॉर्ड है और चिंताजनक है। दुनिया भर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 3 करोड़ 71 लाख को पार कर गया। अब तक 10,73,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। फ्रांस में नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना कि देश में कोरोना की दूसरी लहर बेहद तेजी से फैल रही है। यहां एक ही दिन में 20,339 नए मामले सामने आए। नेशनल डे पर ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने चीन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन गया है चीन। पाकिस्तान की अदालत ने नवाज शरीफ को 24 नवंबर तक पेश होने का आदेश दिया। अगर वो नहीं लौटे तो उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के मामले में नवाज को ये नोटिस दिया गया। चीनी कंपनी हुआवे ने पेरिस में एक रिसर्च सेंटर खोला। गणित और कंप्यूटर के क्षेत्र में ये रिसर्च करेगा। उत्तर कोरिया ने दुनिया के सामने अपनी शक्ति दिखाई। इस बार बेहद खास मौके पर उत्तर कोरिया ने आधुनिक और अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करके दुनिया को चौंका दिया। मौका था उत्तर कोरिया की स्थापना दिवस का। और वो दुनिया में किसी के सामने झुकने वाला नहीं। पिछले कुछ दिनों से पूरे उत्तर कोरिया में जश्न का माहौल है और हर रोज रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की 75वें स्थापना दिवस के मौके पर उत्तर कोरिया ने सैन्य परेड निकाला और इस दौरान उत्तर कोरिया सैनिकों और उसकी ताकत की प्रदर्शनी देखने को मिली। इस खास मौके पर उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में आधुनिक और अत्याधुनिक हथियारों का पहली बार प्रदर्शन किया गया। इन हथियारों को देखकर दुनिया के बाकी देशों ने नॉर्थ कोरिया की शक्ति, अगर ऐसा पहली बार हुआ जब सुबह तड़के इसका आयोजन किया गया हो। इस प्रदर्शन के जरिए किम जोंग उन ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला बोला। बिडेन ने कहा कोरोना से पॉजिटिव होने के बाद ट्रंप का लापरवाही भरा आचरण अनुचित है। नेवाडा के लास वेगास में एक रैली में बिडेन ने कहा अमेरिका को ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो ये समझ सके कि देश के नागरिक किन स्थिति का सामना कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के उल्सान में एक 33 मंजिला इमारत में भयानक आग लग गई। बिल्डिंग में लगी आग इतनी भयानक थी, जबरदस्त थी कि सैकड़ों मीटर दूर से ही आग के लपटों और धुएं के गुबार को देखा जा सकता था। रेस्क्यू टीम ने इस दौरान सैकड़ों लोगों की जान बचाई। 80 से ज्यादा लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। आग की लपटों से घिरी इस 33 मंजिला इमारत से अगर समय रहते लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता तो सैकड़ों लोगों की जान इस भयानक आग की चपेट में आने से चले जाती। लेकिन दक्षिण कोरिया के उल्सान शहर की इस इमारत में लगी आग की सूचना जैसे ही दमकल कर्मियों को लगी, सैकड़ों की संख्या में दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने और लोगों को इस खतरे से बचाने की कवायद शुरू हो गई।
इस दौरान सैकड़ों लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि 80 से ज्यादा लोगों को घायल होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज हवाओं के कारण आग लगातार बेकाबू होती जा रही थी, लेकिन दमकल कर्मियों ने 13 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग के लपटों पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ही ली। संवन 8 नोव्यू कमर्शियल और रिहायशी इमारत की 8वीं और 12वीं मंजिलों के बीच में आग लगी और धीरे धीरे इस आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस परिसर में कुल 120 घर और दुकानें हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बिल्डिंग में इतनी भयानक आग कैसे लगी। अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। समुद्री तूफान डेल्टा ने लुसियाना में भयंकर तबाही मचाई। तूफान के कारण पूरे शहर में छतों से तरपाल उड़ते देखे जा सके और चारों तरफ मलबे के ढेर का कचरा हवा में बहता दिखा। दक्षिण पश्चिमी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। तूफान की वजह से लुइसियाना और टेक्सास में सैकड़ों लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। हालांकि यह तूफान कुछ देर बाद कमजोर भी पड़ गया। 6 हफ्ते पहले भी लॉरा नामक तूफान ने यहां बहुत तबाही मचाई थी। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी।